हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राकेश कुमार। संगम विद राकेश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि जैसे अभी 30 तारीख को बीएसटीसी की एग्ज़ाम आने वाली है, तो हम उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए यहाँ पर एक टॉपिक लाए हैं, जिसका क्वेश्चन आपको आरएएस से लेकर पुलिस कांस्टेबल से लेकर के आपका बीएसटीसी तक जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसलिए टॉपिक आपके लाए। आपको बीएसटीसी में इसका एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उनको शेयर करें, लाइक करें। ठीक, अब शुरू करते हैं टॉपिक। सबसे पहले राजस्थान, ये जो टॉपिक है ये है राजस्थान में जितने व्यक्तित्व हुए हैं उनके उपनाम हैं, जो अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले राजस्थानी भाषा के पितामह किसको कहा जाता है, वो है कन्हैयालाल सेठिया। उसके बाद तर्क गणित व तर्क शक्ति के जादूगर, वो कहा जाता है सर्वोत्तम सिंह। इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि आप अधिकांश एग्जाम जैसे रीजनिंग और मैथ आती है तो उसको कौन कर सकता है, जो सर्वोत्तम होता है। मतलब गणित व तर्क शक्ति के जादूगर कौन होता है, सर्वोत्तम सिंह है। उसके बाद वॉलीबॉल का सितारा कहा जाता है लाल सिंह को। आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया, जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद जोहड़ वाले बाबा किसको कहा जाता है, वो है राजेंद्र सिंह। कहाँ से बिलोंग करते हैं, यह है अलवर से। उसके बाद रेल वाले बाबा किसको कहा जाता है, यह है किशन लाल सोनी, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं बूंदी से। उसके बाद राजस्थान का सी आर दास, यह है मुकुट बिहारी भार्गव। उसके बाद है कलयुग का कर्ण कौन है, राव लूट कर्ण। इसको आप ऐसे कर सकते हैं जैसे यहाँ भी कर्ण है और यहाँ भी कर्ण है, तो यह है लूटकरण। ये कलयुग का करण है, जिस पर एक राजस्थान का करण है, वो होता है बीकानेर के राजा राय सिंह थे। लेकिन ये कलयुग का करण ये है राव लूटकरण। उसके बाद राजस्थान का लोकनायक किसको कहा जाता है, यह है जयनारायण व्यास। जिसने भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, संगम विद राकेश चैनल को। उसके बाद है शेर राजस्थान कौन है, यह है अपना जयनारायण व्यास। उसके बाद पत्रकारिता का पितामह, यह है अपना पंडित जावरमल शर्मा। उसके बाद है शेर भरतपुर कौन है, गोकुल जी वर्मा। उसके बाद है केमल मैन कौन है, यह है अशोक टाँक का भी इस प्रकार से याद करता है जैसे केमल की बलि खांदी जाती थी, सबसे पहले वो जाती थी टोंक में। ये मुस्लिम रियासत थी, इस ऐसे आप कर सकते हैं याद, केमल मैन कौन, अशोक टाँक। उसके बाद है घोड़े वाला बाबा कौन है, कर्नल जेम्स टोड, जिसको राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे जो जनरल जेम्स टोड थे, उन्होंने अपना पूरा इतिहास राजस्थान का घोड़े पर बैठकर राजस्थान में भ्रमण करके ही लिखा था। इस प्रकार इसलिए इसको घोड़े वाला बाबा की उपाधि दी गई है। उसके बाद क्रिकेट का शहजादा कौन है, यह है सलीम दुर्रानी। उसके बाद राजस्थान के नेहरू कौन है, पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी। उसके बाद जोधपुर का तानसेन किसको कहा जाता है, जोधपुर का तानसेन कहा जाता है आयज मोहम्मद को। जोधपुर का तानसेन किसको कहा जाता है, आयज मोहम्मद का नहीं, यह सॉरी। जोधपुर का तानसेन कहा जाता है अली अकबर खान को। उसके बाद यह है लाख का बेजोड़ शिल्पी, यह है आयज मोहम्मद। लाख का बेजोड़ शिल्पी, यह है आयज मोहम्मद। उसके बाद गरीब नवाज किसे कहा जाता है, यह मोहम्मद मोहिनुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह अजमेर में है। उसका राजस्थान गौरव है पंडित भरत व्यास। जैसे किलों में कहा जाता है राजस्थान गौरव, तो वो है चित्तौड़गढ़ का किला, लेकिन व्यक्ति के रूप में पूछा गया है तो यहाँ पर राजस्थान गौरव कौन सा है, वो है पंडित भरत व्यास। उसके बाद हल्दी घाटी का शेर तो आप जानते ही, हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था, ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 1576 में हुआ था, इसलिए हल्दी घाटी का युद्ध किसको कहा जाता है, महाराणा प्रताप को। उसके बाद राजस्थान कबीर दादू दयाल कहा जाता है। दयाल को एक अगर संत में पूछते हैं तो दादू दयाल है, लेकिन अगर लोक देवता में पूछा जाता है कि राजस्थान का कबीर कौन है, तो ये वो है रामदेव जी। किसान आंदोलन का जनक कौन है, किसान आंदोलन का जनक सबसे चर्चित और व्यक्ति है, वो है विजय सिंह पत्ती। किसान आंदोलन का जनक जिन्होंने शुरुआत बिजूलिया किसान आंदोलन से की थी। उसके बाद है लोक देवताओं का कमल पुष्प कौन है, वो है देवीलाल सामर। और अभी छूट गया बीच में नगाड़े का जादूगर कौन है, राम किशन। उसके बाद है मारवाड़ किसानों का मसीहा कौन है,
पूनम चंद्र बिश्नोई। उसके बाद राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है? कर्नल जेम्स टूट, जिसको हमने घोड़े वाले बाबा कहा था। उसके बाद आधुनिक भारत का भागीरथ वो है महाराजा गंगा सिंह। आधुनिक भारत का भागीरथ वो है महाराजा गंगा सिंह। आधुनिक भारत के भागीरथ कौन है? वो है महाराजा गंगा सिंह। उसके बाद चंदन के चित्र। चंदन के चित्र कौन है? वो है पवन गिर। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद अगला व्यक्ति है वो है क्लॉथ आर्ट का प्रेरणता। वो कौन है? यह है कैलाश जागोटिया। उसके मानवलिका कौन है? यह है गौरी देवी। भारत का बिस्मार्क, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। उसके बाद बागड़ का गांधी। बागड़ का गांधी है भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या का अधिकांश जो संबंध है वो बागड़ क्षेत्र से ही, जिसमें भी डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र, उनसे सही संबंध इसको भोगीलाल पांड्या का बताया जाता है। सीमांत गांधी है, इसको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है, जो खान अब्दुल गफ्फार खान कहा जाता है। भारतीय बेले का जनक है उदय शंकर। उसके बाद अपन राजस्थान की मरु कोकिला, ये कहा जाता है अपन अल्लाह जिलाबाई, जिन्होंने केसरिया वालम पधारो हमारे देश को सबसे अधिक बार गाया था। उसके बाद है भारतीय इतिहास साहित्य के पुरोधा, यह है अपना गौरीशंकर हीराचंद ओझा, यह जिसको कहा GH ओझा। उसके बाद पेड़ वाले बाबा किसको कहा जाता है? यह काकापुरी। खड़ताल का जादूगर, यह सद्दीक खां मांगणियार। गांधी जी के 5वें पुत्र, ये कहा जाता है, सबको पता है, जैसे यह है जमनालाल बजाज। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है दामोदर दास राठी को। उसके बाद दस साहब किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है हरिभाऊ उपाध्याय को। राजस्थान गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान गांधी कहा जाता है। उसके बाद अगला है अपना अलवर करस खान कहा जाता है अली बख्श को। उसके बाद सारंगी के स्वर जादूगर, यह है पंडित राम नारायण। उसके बाद है बागड़ की मीरा किसको कहा जाता है? यह है गबरीबाई। लेकिन जब बागड़ की राधा की बात की जाती है तो ये मीराबाई को कहा जाता है। राजस्थान का भामाशाह किसको कहा जाता है? ये जमनालाल बजाज। उसके बाद दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसको कहा जाता है? युगल किशोर चतुर्वेदी को। उसके राजस्थान का नेहरू या दूसरा नेहरू कहा जाता है युगल किशोर चतुर्वेदी को। राजस्थान का सरदार, ये कहा जाता है हरलाल सिंह खर्रा को। गांधी जी की मानस पुत्री, गांधी जी के 5वें पुत्र किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है जमनालाल बजाज को। लेकिन गांधी जी की मानस पुत्री कहा जाता है, ये कहा जाता है श्रीमती सत्यभामा, जो बूंदी से अपना बिलोंग करती है। राजस्थान की लता, ये कहा जाता है सीमा मिश्रा को, जो एक स्वर कोकिला कहा जाता है इसको अल्लाह जिलाबाई को। लेकिन राजस्थान की लता कहा जाता है सीमा मिश्रा को। आदिवासियों की बाई जी, ये कहा जाता है मंजू राजपाल को। मेवाड़ केसरी या मेवाड़ टी, ये कहा जाता है महाराणा उदय सिंह को। मेवाड़ का उद्धारक कौन है? यह है हमारा भामाशाह। डिंगल का एरोस है पृथ्वीराज राठौर। ये डिंगल का एरोस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पृथ्वीराज की अधिकांश जो कृति थी वो डिंगल भाषा में थी, इसलिए इसको डिंगल का एरोस कहा जाता है। राजपुताने का अबुल फजल, राजस्थानी का अबुल फजल, ये मुनोत नेरसी। एक अबुल फजल था, अपने मुगल सेना में था, और दूसरा जो अपने थे यहाँ पर मुनोत नेरसी थे, उसको कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। भीलों का चित्रा, ये कहा जाता है गोवर्धन लाल बाबा को। अगला है अपने राजस्थान का नरसिंह, ये कहा जाता है भक्त कवि दुर्लभ को। स्टील किंग कौन है? यह है लक्ष्मी निवास मित्तल। मेवाड़ के भीष्म पिता में कुंवर चूड़ा कहा जाता है। मेवाड़ का प्रताप व रावचंद्र सेन कहा जाता है। राजस्थान का भूला बिसरा राजा कहा जाता है रावचंद्र सेन को। राजस्थान पानी वाली बहन जी किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है बिमला कौशिक को। बीकानेर की आज़ादी का जनक कौन कहा जाता है? ये कहा जाता है मक्काराम बेद को। वैसे बीकानेर की स्थापना अपने हुई थी उस पर जहाँ सबसे अधिक बच्चों का बाल विवाह कहा जाता है अकातीज को, उस टाइम बीकानेर की स्थापना की थी। और बीकानेर के आज़ादी के जनक कौन है? वो है मक्काराम बेद को। बांसवाड़ा का राजकुमार कौन है? हनुवंत सिंह। राजस्थान का जतिन दास कौन है? बाल मुकुंद बिस्सा। राजस्थान का मामा कौन है? यह है बालेश्वर दयाल। उसके बाद राजस्थान का मामा बालेश्वर दयाल, उसके जेल ऑफ द ईस्टर, यह हनुवंत सिंह, जिसको बांसवाड़ा का राजकुमार भी कहा जाता है। उसके बाद संगीत सम्राट, यह अल्लारिया खां कहा जाता है संगीत सम्राट। आदिवासियों का मसीहा, यह कहता है मोतीलाल तेजावत को।
जिसका अधिकांश संबंध आदिवासियों के आंदोलन से ही है। चिड़ावा का गांधी ये कहा था मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। राजस्थान का दूसरा भामाशाह यह अमरचंद भाटिया। पखावज के जादूगर है भवानी शंकर। वॉलीबॉल का टाइगर है सुरेश मिश्रा। जी वॉलीबॉल का सितारा है वो कहा जाता है लाल जी को, लेकिन वॉलीबॉल का टाइगर कहा जाता है सुरेश मिश्रा को। राजस्थान का लौह पुरुष है दामोदर लाल व्यास, लेकिन और भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, यह कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लेकिन राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है दामोदर लाल व्यास को। राजस्थान का बीरबल कहा जाता है बांकीदास। बीरबल था अपने अकबर की सेना में, नवरत्नों में एक था, लेकिन मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है बांकीदास को। मरुधरा का संगीत कमल है साकर खान। भारत का छोटा गांधी है किशन लाल राव यानी अन्ना हजारे। उसके बाद है मालानी का गांधी है वृद्धि चंद्र जैन। अफ्रीका का गांधी है नेल्सन मंडेला। विश्व का दूसरा गांधी है नेल्सन मंडेला। फ्रंटियर गांधी है खान अब्दुल गफ्फार, या जिसको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। मेवाड़ की कीका कहा जाता है, मेवाड़ की किसको कहा जाता है, यह महाराणा प्रताप। नौटंकी का सिरमौर कहा जाता है अपने मास्टर गिरिराज प्रसाद को। सुरनाई का जादूगर यह पेपे खां। भैंसों का चित्तेरा परमानंद चोयल। नीड़ का चित्तेरा यह सौभाग्यमल गहलोत। मारवाड़ की नूरजहां गुलाब राय। कलयुग का वाल्मीकि यह कहा जाता है हरिदास निरंजनी को। सुल्तान तारकिन इसे कहा जाता है हमीदुद्दीन नागौरी को। महबूब इलाही ये कहा जाता है हमीदुद्दीन नागौरी को। सन्यासी का सुल्तान ये भी कहा जाता है हमीदुद्दीन नागौरी को ही। हिंदू सुल्तान ये कहा जाता है हमारा राणा कुंभा को। हिंदू पंत जब हिंदुआ सूरज ये कहा जाता है राणा सांगा को। आधुनिक जयपुर के निर्माता यह मिर्जा इस्माइल। भपंग के जादूगर यह है जहूर खां मेवाती। कमायचा का जादूगर यह कमल साकर खां। सशस्त्र क्रांति का जनक यह गोपाल सिंह खरवा। सुल्तान हिंद मोहिनुद्दीन चिश्ती। जाटों का प्लेटो यह है भरतपुर के राजा सूरजमल। अफलातून राजा यह भी है भरतपुर के राजा सूरजमल। राजस्थान का जवान की मिसाल सीताराम लाला, जिन्होंने राजस्थान का शब्दकोश लिखा था, ये राजस्थान की जवान की मिसाल कहा जाता है। राजस्थान के कबीर लोक देवता राजस्थान कबीर रामदेव, जबकि अगर संत में पूछे तो वह है दादू दयाल, लेकिन अगर लोक देवता में पूछे राजस्थान कबीर तो यह रामदेव। माछ ख्याल का पितामह यह है बक्सूलाल खमेसरा। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, और पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।